सबसे पहले बात करते हैं नीमोस्लाइड की। जो नीमोस्लाइड है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा फार्मूला रसायन है जिसको हम जेनेरिक नाम से नीमोस्लाइड के नाम से जानते हैं, जिसके ब्रांड होते हैं निम्प्रेक्स और तमाम प्रकार की कंपनियां बनाती हैं तो अलग अलग अपने नामों से बेचती हैं, जिसकी कीमत 1 से 2 रुपये प्रति टेबलेट के हिसाब से मिलती है। तो नीमोस्लाइड जो होती है टेबलेट, ये मल्टीपल काम करती है। जैसे कि दर्द होती है, दर्द में एंटी एनाल्जेसिक के रूप में काम करती है और साथ में फीवर में भी काम करती है। जैसे बुखार आपको है और टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर को लेवल में लाने के लिए भी नीमोस्लाइड का एक अहम रोल होता है। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में जहाँ बात करते हैं तो अगर नीमोस्लाइड एक समय था जब निम्प्रेक्स, नीमोस्लाइड और पैरासीटामॉल, देखिए पैरासीटामॉल से आप लोग बहुत ही वाकिफ़ होंगे, सभी लोग जानते होंगे। पैरासीटामॉल एक बुखार के लिए दवा है और बुखार में दी जाने वाली एक कॉमन दवा है, बहुत ही प्रचलित दवा है, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो नीमोस्लाइड के बारे में बात करते हैं तो नीमोस्लाइड और विद एंड पैरासीटामॉल, इन दोनों का जोड़ होता है और ज़्यादातर कंपनियां नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल के साथ में बना के डबल कॉम्बिनेशन के रूप में यौगिक फार्मूला बनाती हैं। जैसे बात करेंगे कि निम्प्रेक्स पी एक प्रचलित नाम है और प्रचलित ब्रांड उसका है, ब्रांड का नाम है निम्प्रेक्स पी। निम्प्रेक्स पी में नीमोस्लाइड 100 mg और पैरासीटामॉल 500 mg ये होता है और इसको हम BD या TDS लेते हैं तो इससे हमारे दर्द और बुखार दोनों में आराम मिलता है। तो नीमोस्लाइड की बात करते हैं तो ये दर्द और बुखार दोनों में काम करती है, लेकिन जो पैरासीटामॉल है वो बहुत हल्का दर्द को कम करता है लेकिन बुखार को पूर्णतया नॉर्मल करता है। तो इसमें जो है दर्द को बंद करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी शक्ति की नीमोस्लाइड के अंदर है। नीमोस्लाइड एक एनाल्जेसिक यानी कि दर्द रोधी दवा है और एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को दूर करने वाली दवा है। इसमें दोनों गुण होते हैं, लेकिन पैरासीटामॉल के अंदर केवल हल्की दर्द को और बुखार को ख़त्म करने की क्षमता होती है। चलिए बात करते हैं कि नीमोस्लाइड और पैरासीटामॉल, एक ज़माना था जब बच्चों में बुखार के लिए निम्प्रेक्स पी सिरप का प्रयोग किया जाता था, लेकिन काफ़ी सर्वे, काफ़ी दिनों तक ये सब चलता रहा और धड़ल्ले से चलता रहा। बच्चों को ज़रा सा भी बुखार आता था तो निम्प्रेक्स पी का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लोग देते थे, जो कि बहुत अच्छा काम भी करता था और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट थे, ये इन सब चीज़ों से अवगत नहीं थे और इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे डॉक्टर लोग। लेकिन जब रिसर्च हुआ और काफ़ी रिसर्च के बाद में ये परिणाम आया और ज्ञात हुआ कि नीमोस्लाइड जो है वो बहुत ही हानिकारक सॉल्ट है, क्योंकि इसको अगर 1-2 सप्ताह से ऊपर लगातार खाने से लीवर एकदम ख़राब हो जाता है और इसके अलावा भी और कई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं थी तो तब तक दशकों यानी दसियों साल तक चलती रही धड़ल्ले से, बच्चों में और बूढ़ों में और जवानों में, सब में बड़े धड़ल्ले से चलती रही। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया और खोजा और उनके परिणाम में ये आया कि नीमोस्लाइड यानी 2 सप्ताह तक लगातार खाने से लीवर डैमेज हो जाता है, तो फिर सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा और निर्णय ये लेना पड़ा कि नीमोस्लाइड बच्चों के लिए बंद करना पड़ा। फिर उस दिन से जब बंद किया तो फिर बच्चों के लिए नीमोस्लाइड बैन कर दिया गया, पूर्णतया बैन कर दिया गया। यानी कि किसी भी सिरप फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, आपको सस्पेंशन फॉर्म में नीमोस्लाइड नहीं मिलता है। लेकिन एक ज़माना था जब नीमोस्लाइड प्लेन और पैरासीटामॉल के साथ में दोनों रूप में नीमोस्लाइड सस्पेंशन के रूप में उपलब्ध थे और एक नहीं लगभग सैकड़ों कंपनियां बनाती थी। जब इसके परिणाम के बारे में जाना कि ये बहुत ही हानिकारक है और बच्चों का लीवर ख़राब कर रही है,
तो फिर इसको बैन लगा दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। तो अब ये तो बात हुई कि निमोसलाइड के बारे में। तो पैरास्टामॉल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये एक बुखार की दवा है, एंटीपायरेटिक है और एंटी एनाल्जेसिक भी है। तो निम्प्रेक्स पी के नाम से आती है, जिसमें दोनों फार्मूले होते हैं, निमोसलाइड 100 mg और पैरास्टामॉल 500 mg। और इसको हम TDS या फिर हम BD लेते हैं, सुबह शाम या दिन में 3 बार लेते हैं। ये दर्द और बुखार दोनों में काम करती है। लेकिन ये बुखार किस कारण से आ रहा है, इसको ये नहीं उतार पाती है। जैसे किसी कारण से आ रहा है तो ये बुखार को ख़त्म नहीं कर सकती। बुखार को बस इसका काम है कि बुखार के टेम्परेचर को कम करना, लेकिन ये कम कर देगी। लेकिन बुखार आ क्यों रहा है, किस रीजन से आ रहा है, किस बैक्टीरिया के कारण आ रहा है, किस इन्फेक्शन के कारण आ रहा है बुखार, वो जो है अलग दवाई चलती है, यानी कि एंटीबायोटिक चलती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सिफ्टेक्सान यानी मोनोसेफ इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट और इसके साथ ओफ्लॉक्सासिन, सिफेक्जिम, ये जो टैबलेट हैं इनके साथ में ये पैरास्टामॉल और निमोसलाइड दी जाती है। तो इसका काम होता है दर्द और बुखार से राहत दिलाना, और एंटीबायोटिक का काम होता है कि दोबारा फिर से ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, दोबारा से ये दिक्कत ना हो, दोबारा से बुखार ना आने पाए। तो वो एंटीबायोटिक काम करता है कि दोबारा दिक्कत ना हो। और दिक्कत होती क्यों है, चूँकि बुखार तभी आता है जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का एक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन उसको कहते हैं जब हमारे इन्फेक्शन कहते हैं हिंदी में संक्रमण को। संक्रमण यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी संक्रमण। जब संक्रमण होता है तो संक्रमण बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर वो चाहे हमारे खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से हो, हमारे गंदे हाथों के माध्यम से हो, हमारे गंदे वातावरण के माध्यम से हो, या अन्य किसी माध्यम से बैक्टीरिया के अंदर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाने को हम इन्फेक्शन कहलाते हैं। और इन्फेक्शन हो जाने पर हमारे शरीर में बुखार आ जाता है। और बुखार जब आता है तो निमोसलाइड और पैरास्टामॉल बुखार को केवल उतार देती है, दबा देती है। लेकिन ये पूर्णतया बैक्टीरिया पे कोई भी फर्क या बैक्टीरिया पे कोई किसी प्रकार का प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती है। तो इसके लिए हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, और बैक्टीरिया जब मर जाता है, बैक्टीरिया जब ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फलस्वरूप आपके शरीर में बुखार आना बंद हो जाता है। और जब बुखार आना बंद हो जाता है तो आपको पैरास्टामॉल और निमोसलाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब तक आपके शरीर में बुखार रहता है और संक्रमण रहता है, इन्फेक्शन रहता है, तब तक आपको पैरास्टामॉल और निमोसलाइड का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जब बुखार आता है तो इसी से फिर बुखार उतरता है। तो ये सुबह शाम दोपहर लेना होता है, या 3 टाइम लेना होता है, या 2 टाइम लेना होता है, जिस टाइप से आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किलोग्राम के हिसाब से लेना होता है। तो आज हमने जाना निमोसलाइड और पैरास्टामॉल के बेसिक रिज़ल्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप निमोसलाइड और पैरास्टामॉल के अच्छे जानकार हो गए होंगे, आप अपने दोनों फार्मूलों से अवगत हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अलविदा।